अब 51वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्दार्थ के समान विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य के सदृश विद्या युक्त राजा हो, उसी का सत्कार सदा किया करें। इसके बिना किसी को सुख भोग नहीं होता है। फिर वह इंद्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ धर्मात्मा बुद्धिमान लोग जिसका आश्रय करें, उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सेनापति आदि जब तक सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते, तब तक शत्रुओं को नहीं जीत सकते। फिर वह किसके समान क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो मेघ के द्वार का छेदन एवं आकर्षण कर अंतरिक्ष में स्थापन कर वर्षा कर वह सबको प्रकाश करके सुख देता है, उस सूर्य को ईश्वर ने ही रचकर स्थापना किया है, ऐसा जाने। भावार्थ जो सभाध्यक्ष अपने सत्य रूपी न्याय से उत्तम व दुष्ट कर्मों के करने वाले मनुष्यों के लिए फलों को देकर दोनों की यथा योग्य रक्षा करता है, वही इस जगत में सत्कार के योग्य होवें। भावार्थ सभाध्यक्षादिकों के योग्य है कि शत्रुओं को मार, श्रेष्ठों की रक्षा, मार्गों को शुद्ध और असंख्यात बल को धारण कर शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रभाव बढ़ावें। फिर वह सभा आदि का अध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो उनसे सब मनुष्यों को सुख होवे, जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सब मनुष्यों को दुख होवे। इससे श्रेष्ठों के सुख की वृद्धि और दुष्टों के बल की हानि निरंतर करनी चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ मनुष्य को दस्यु अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़कर आर्य अर्थात श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वर्तना चाहिए। वे ही आर्य हैं जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से सबको उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए निरंतर यत्न करते हैं। निश्चय ही कोई मनुष्य आर्यों के संग, उनसे अध्ययन व उपदेशों के बिना यथावत विद्वान धर्मात्मा आर्य स्वभाव युक्त नहीं हो सकता। इससे निश्चय ही आर्य के गुण और कर्मों को सेवन कर और दस्यु कर्मों को छोड़कर निरंतर सुखी रहना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ा विद्वान करके धर्माधर्म के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करें। सदैव आर्यों का संग, दस्युओं के संग का त्याग कर सबसे उत्तम व्यवस्था में वर्तें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान सेनाध्यक्ष के बिना पृथ्वी के राज्य की व्यवस्था, शत्रुओं के बल की हानि, विद्यादि सद्गुणों का प्रकाश और उत्तम अन्नादि की प्राप्ति नहीं होती। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि, सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने वाला दुष्टों पर कठोर, श्रेष्ठों पर कोमल, सर्वथा बल को बढ़ाने वाला पुरुष है, उसी को सभा आदि के अधिकारों में युक्त करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विमानादि यान और विद्वानों के संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता। इससे विद्वानों की सभा और पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को आनंद में रहना चाहिए। भावार्थ विद्वान मनुष्यों को अग्नि आदि पदार्थों का विद्या दान करके सब मनुष्यों के लिए हित के काम करने चाहिए। फिर वह कैसे गुण वाला हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य से बहुत उत्तम कार्य सिद्ध हैं, वैसे विद्वान और अग्नि जलादि से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। अब अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को विद्वानों के साथ रहकर परमेश्वर की ही उपासना पूर्ण प्रीति से विद्वानों का संग कर परम आनंद को प्राप्त करना और कराना चाहिए। इस सुक्त में सूर्य, अग्नि और बिजली आदि पदार्थों का वर्णन, बलाद की प्राप्ति, अनेक अलंकारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और सभा अध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति माननी चाहिए। यह 11वां वर्ग और 51वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 52वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में इंद्र कैसा है, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अश्व को युक्त कर रथ आदि को चलाते हैं, वैसे अग्नि आदि से यानों को चला के कार्यों को सिद्ध करें। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश सेना आदि को धारण कर और मेघ के तुल्य अन्नादि सामग्री के साथ वर्तमान होके बलों को बढ़ाता है, वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मारकर राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए जो मेघ के तुल्य प्रजा पालन और सूर्यवत सुखों की वर्षा करता है, उस परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष को सभाध्यक्ष का अधिकार देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नदी समुद्र व अंतरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है, वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुख वाली होती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं, वैसे सभाध्यक्ष नम्र होकर विनय को प्राप्त होवें। फिर वह सभाध्यक्ष किसके तुल्य क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि वे सूर्य व मेघ के समान वर्त के विद्या और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल नीचे स्थानों को जाकर स्थिर व स्वच्छ होता है, वैसे ही राजपुरुष उत्तम गुण युक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध करने वाले होते हैं। भावार्थ जैसे सूर्य लोक बल और आकर्षण गुणों द्वारा सब लोकों के धारण से जल का आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है, वैसे ही सभा सब गुणों का धन कार्य के सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिए दान देकर प्रजा के लिए आनंद को प्रकट करे। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्या, धन, राज्य, पराक्रम, बल व पुरुषों की सहायता, ये सब जिस धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके लिए उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणें और बिजली मेघ के साथ प्रवृत्त होती हैं, वैसे ही सेनापति आदि के साथ सेना को होना चाहिए। भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने राज्य में सुखों की वृद्धि और अनेक प्रकार के गुणों की प्राप्ति हो, वैसा अनुष्ठान करें। फिर इस जगत का राजा परमात्मा कैसा है, इसका उपदेश किया है। भावार्थ जैसे परमेश्वर सबसे उत्तम, सबसे परे वर्तमान होकर अपनी सामर्थ्य से लोकों को रच के उनमें सब प्रकार से व्याप्त हो, धारण कर सबको व्यवस्था में युक्त करता